तो मित्रों, आयुर्वेद प्रेमियों, सज्जनों, हमारा पूरा फील्ड जो है वो तैयार है। अब हमारा जो बीजों का पिटारा है, जो हमारे पूरे पिछले वर्ष भर की मेहनत थी, उसे देखकर आज मन बहुत 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 ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा हमारे बीज, ऐसे विलुप्त प्रजाति के बीज जो हमने स्वयं यहाँ पे एकत्रित किए थे। और पिछले साल जो हमने बोया था बीज, वो 1 या 2 टहनी हमने बोई थी, मतलब 1-2 प्लांट बोए थे, उससे हमने जो है वो बहुत सारा बीज इकट्ठा किया। इस बार और बोएंगे, अगले साल के लिए और ज़्यादा होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम किलो के हिसाब से आपको बीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, मे गॉड धनवंतरी ब्लेस अस विद दिस ब्लेसिंग्स। तो अभी हम जो है वो इसमें बीज बोने जा रहे हैं। तो मैं वैद्य नैंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस करें। अब आप, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि हम क्या क्या यहाँ पे जो है बोने जा रहे हैं। ये देखिए, थाली भर के जो है, क्लोज़अप दिखाएं आप प्लीज़ थोड़ा सा। ये जो है वो कृष्णपर्णी है, यूरेरिया पिक्टा। तो दशमूल का एक द्रव्य है और लघु पंचमूल में है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट मेडिसिन है, इट्स नॉट अवेलेबल इजीली। सो ये प्लांट देखिए, थाली भर के, अपने ही इसी खेत का ये प्रोडक्ट है। और माता जी भी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, क्योंकि हमने तोड़ के जो है वो बीज रख दिए थे घर में सूखने के लिए। तो माता जी ने और पिताजी ने पूरी मेहनत से इन्हें सुखाया है। और ये तो इसके बाद आप देख सकते हैं, ये अतिबला, अतुलिन इंडिकम, ये अतिबला के बीज हैं, दृढ़ के बीज हैं, बड्डी दृढ़ इसको बोलते हैं। तो ये भी एक रेयरेस्ट जो है वो प्लांट है। अश्वगंधा के बीज हैं, इसको भी हम जो है वो यहाँ पे वो करेंगे। और ये जो है वो माशपर्णी, ये देखिए आप, ये काले मास जो हैं वो छोटे छोटे, ये देखिए मासपर्णी के बीज जो है वो लगभग हमारे पास ये कोई 250 ग्राम जो है वो ये हमारे पास तैयार है। और लाजबंती देखिए, माता जी ने इकट्ठा किया है, ये बीज कोई आधा किलो के तकरीबन है। और ये छुई मुई जिसे हम बोलते हैं, लाजबंती, बहुत ही बेहतरीन जो है, स्त्री रोगों में बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। तो ये है। और ये कौंच के बीज हैं, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। और ये जो है वो मूंग है, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी और मुग्धपर्णी, ये मैंने आपको दिखाया। मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, ये कृष्णपर्णी, और ये शालपर्णी का जो है वो, ये आप देखिए शालपर्णी लगभग जो है वो हमारे पास 1.5 किलो का बीज जो है वो हमारे पास तैयार है। ये देखिए आप, शालपर्णी का बीज। आप भी किसी को चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क करें। और आयुर्वेद एक जो है वो, उससे हम आपको ये दे सकते हैं। तो ये देखिए कौवा ठोठी, ये भी बीज, ये देखिए बीज, ये बिल्कुल जो है वो बीज के लिए हमने इसे लाए हैं। अभी ये पूरा जो है वो निकला भी नहीं है, तैयार है बीज। भृंगराज, ये भृंगराज का बीज है, स्वयं यहीं इसी फील्ड से, अत्रि आयुर्वेद पीठ परिसर से जो है वो हमने ये संग्रहित किया है। और ये आप देख सकते हैं, ये भूमि आमलकी है, ये भूमि आमलकी के बीज हैं, ये धतूरा के बीज हैं। और मैं इधर आपको ये दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। हाँ, लाजबंती है, और जो है ये बाकुची है, बाकुची के बीज हैं। ये आपका जो है वो, ये क्या है, काकनासा है, ये काकनासा के बीज हैं। ये भी जो हैं वो हमने एकत्रित किए हैं। और ये तुलसी है, तुलसी का बीज है। ये देखिए श्वेत चित्रक है, अकरकरा है, अच्छी वैरायटी वाला। और ये अपना कालमेघ, ये कालमेघ का जो है वो बीज है। तो ये सभी हम यहाँ पे जो है वो रोपित करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी नहीं, अभी आप और देखते जाइए। बैठे रहो आप। ये देखें आप, ये कंटकारी बीज, कंटकारी, ये कंटकारी है, ये बृहति है, ओरिजिनल बृहति सोलेनम इंडिकम ये बीज है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, मुग्धपर्णी है। और ये बृहति और कंटकारी के बीज हैं, इकट्ठे हैं हमने डाले हुए। और हमारे अजीज़ बंधुजनों ने केरल प्रदेश से हमें जो है वो भेंट की है श्वेत कंटकारी, श्वेत कंटकारी के बीज हैं। तो ये देखिए लक्ष्मणा जिसे हम बोलते हैं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट मेडिसिन, ये है, इसे भी हम इसमें रोपित करने जा रहे हैं। और इधर तो पिटारा भरा है मेरे पास। दशमूल का एक और द्रव्य, ये देखिए आप पहचानते हैं, गोक्षूर जो है वो हम यहाँ बीजने जा रहे हैं।
सनाए जो है वो सनाए का बीज है हमारे पास, इसे हम सबसे बेस्ट जो है वो कब्जी को हारने वाला द्रव्य है सनाए। बहुत सारी फकियों में जो चूर्ण होते हैं उसमें पड़ा होता है सनाए, तो ये सनाए है इसमें पड़ा हुआ। ये जो है वो आप देखिए सरपुंख बहुत बेहतरीन जो है वो अपना यकृत प्लीहा की जो मेडिसिन से है, प्लीहा शत्रु इसे बोलते हैं सरपुंख को, तो ये सरपुंख है। इसी तरह से अगर आप और देखेंगे तो ये जो है वो चिरायता के बीज हैं, शतावर है और ये पारिजात है, ठीक है, मेहंदी है। क्योंकि ये सारे जो हैं वो छोटे उसमें या बड़े उसमें जो है वो क्वांटिटी में हर जो है वो हम इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। शिवलिंगी है, शिवलिंगी के बीज हैं, तो इसे हम जो है वो प्रयोग करेंगे। बायविडंग, बायविडंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन प्रक्षेपक द्रव्य में, या डायरेक्ट जो है वो आप प्रधान द्रव्य के तौर पे इसे ले सकते हैं। बायविडंग हम इसे में जो है वो करेंगे। भलातक को भी हम यहाँ पे रोपित करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कितना सक्सेस रेट जो है वो इसे हमें मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट ये कौंच फली है, काले वाली है, काला कौंच बीज है, और ये जो है वो सफ़ेद कौंच है, तो सफ़ेद कौंच है ये, तो इसको भी हम जो है वो यहाँ पे अभी लगाने जा रहे हैं। और बेस्ट पित्त विरेचन द्रव्य जो है पटोल, तो ये देखें आप पटोल के बीज, तो ये पटोल के बीज हैं और ये सब जो है वो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा नैन्सी जी से कि थोड़ा सा इसको दिखाएं, जो हमारा ये औषधि द्रव्यों का जो पिटारा है। ये एक चीज़ मैं भूल गया, ये भी एक विलुप्त प्रजाति का एक टमाटर है, टमाटरी, छोटी टमाटरी जिसे हम बोलते हैं। तो ये भी जो है वो दीपन पाचन रोचन द्रव्य है, छोटा सा होता है, खट्टा होता है, चटनी बनाने के लिए इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो ये भी जो है वो एज ए हर्बल और एज ए फूड द्रव्य हम इसे जो है वो प्रयोग करने वाले हैं। पकड़ा सूरजमुखी का रह गया हमारे पास, जो है धतूरा जो है वो हमारे पास यहाँ पे रहता है, वो हमने यहाँ पे सब करना है। तो बेसिकली है क्या, फैक्ट क्या है, फंडा क्या है? फंडा यही है कि विशुद्ध आयुर्वेद औषधि आप उगाएं, उसको जो है वो उसकी वैल्यू एडिशन करें, खुद करें, और जितने भी आपके रोगी हैं उनको आप दें, ताकि विशुद्ध बहुत अच्छा जो रिजल्ट परिणाम है वो आपको प्राप्त हों। जैसे कि आपने मुझे बहुत सारे एक अच्छा मतलब फीडबैक पीछे जो हमने च्यवनप्राश बनाया था और हमने लोगों को दिया था, तो उनके बहुत अच्छे फीडबैक हमें आए कि जिन बच्चों को साइनोसाइटिस या नाक कान गला की कुछ बीमारियां रहती थी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता था, तो वो उसमें जो है वो बहुत हद तक उनकी जो सिम्टम है उसमें सुधार हुआ। और रीज़न है क्योंकि हम अपनी मेहनत से विशुद्ध, और इस खेत में अगर मैं बात करूं तो मैंने एक वीडियो पहले डाला है, हमने इसमें गोबर केंचुआ खाद जो है वो इसमें हमने डाली है, और उसी में हम सारी जितनी भी औषध द्रव्य हैं हमारे, उसमें हम इनको उगाते हैं। और वो नेचुरल नैसर्गिक तौर पर जो है वो जब उगते हैं तो हम उनकी हर्बल जो वैल्यू है उसको वैल्यू एडिट करते हैं, एडिशन करते हैं, और किसी भी योग के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं। तो बने रहें और अपना आशीर्वाद भी बनाए रखें। भगवान धन्वंतरी के चरणों में भी आप अपना शीश बंधन करते रहें, आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय आयुर्वेद।